बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको पहला कैरेक्टर पढ़ाया था जिसका नाम था सेल्फ़ कंट्रोल। ठीक है, आज हम उसी सीरीज़ का दूसरा कैरेक्टर आपको पढ़ा रहे हैं। ये असल में कैरेक्टर बिल्डिंग का एक पूरा कोर्स है जो 20 कैरेक्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सही है, आपको मुख्तलिफ़ वक्तों में। और अब मैं 5 कैरेक्टर का एक सेशन ले रहा हूँ और फिर 5 कैरेक्टर का एक सेशन और होगा। इस तरह से टोटल 30 कैरेक्टर जो है वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो आज का जो कैरेक्टर है वो आपके पास है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसका नाम है सेल्फ़ इस्टीम। सेल्फ़ इस्टीम, ठीक है। सेल्फ़ इस्टीम के मायने एग्जैक्ट जो है वो तो नहीं है, लेकिन जो मैं मायने लिख रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। इसे हम कहते हैं इज़्ज़त नफ्स। लेकिन इस इज़्ज़त नफ्स का ताल्लुक़ दूसरों से नहीं है बल्कि आपसे ही है। यानी ये ज़ाती इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त, ठीक है। दूसरों की नज़र में अपनी इज़्ज़त नहीं बल्कि ख़ुद अपनी नज़र में अपनी इज़्ज़त। तो अगर एक जुमले में बोलना हो सेल्फ़ इस्टीम का क्या मतलब है, तो आप यूँ कह सकते हैं, ख़ुद अपने बारे में आपकी राय। खुद अपने बारे में आप क्या सोचते हैं या आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, एक जुमले में या 2 जुमले में आप इसको ऐसे बता सकते हैं, आपकी अपने बारे में क्या राय है। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। यानी सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ दूसरे से नहीं है, अपने आप में आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए ये बड़ी अहम ख़ासियत है इंसान की कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे। अपने बारे में आप जैसी राय रखेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। और आपके एक्शन और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े पर आपकी ये सोच कि आप कैसे हैं ख़ुद, ये असरअंदाज होती है। ठीक है, तो आपका अपने बारे में क्या राय है, इसे आप क्या कहते हैं, सेल्फ़ इस्टीम। अच्छा, ये सेल्फ़ इस्टीम 2 तरह की होती है। एक सेल्फ़ इस्टीम हाई हो जाती है, हम कहते हैं हाई सेल्फ़ इस्टीम है, और एक हम कहते हैं कि लो सेल्फ़ इस्टीम है। यानी अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई है, और अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, बुरा भला समझते हैं अपने आप को, ठीक है, या अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कमतर समझते हैं, ठीक है, तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है। ठीक है, ये बात आप कभी गौर कीजिएगा, आप अपने बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अगर मैं आपकी क्लास में पूछूं कि मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड किसका आएगा, तो 1-2 बच्चे हाथ उठाएंगे सिर्फ कि हमारा आएगा। बाकी अपने बारे में क्या राय रखते हैं, हमारा तो आएगा ही नहीं। ऐसा है ना, हम तो इतने काबिल हैं ही नहीं, हम तो पढ़ने में इतने अच्छे हैं ही नहीं। ये राय किसकी है आपके बारे में, आपकी अपनी है। तो जब आपकी अपनी राय आपके बारे में ये है कि आप A1 ग्रेड नहीं हासिल कर सकते, तो क्या आप A1 ग्रेड हासिल कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने आप को इतना अहल ही नहीं समझते कि आप किसी कामयाबी को अचीव कर सकें, तो हम बोलेंगे कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि नहीं वो ये कर सकते हैं कि उनका मैट्रिक में A1 ग्रेड आएगा,
तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हाई है। ये बात आपको समझ में आ रही है आपको? यानी आप बजाते ख़ुद अपने आप को अपनी नज़र में कैसा देखते हैं, और इस अपने आप को अपनी नज़र में देखने का असर आपकी पूरी लाइफ पर होता है। जो बच्चे अपने आप को बहुत इज़्ज़त देते हैं, अपने आप को इज़्ज़त देते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, ख़ुद अपने आप को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं, ख़ुद अपने आप को तब्दीली लाने वाला एलिमेंट समझते हैं, ख़ुद अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, वो लोग दरअसल ज़िम्मेदार हो जाते हैं, वो तब्दीली का एलिमेंट बन जाते हैं। सही है? लिहाजा आपका अपने बारे में क्या रवैया है, इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं सेल्फ़ इस्टीम के अंदर। सही है? एक बात और समझ लीजिए, सेल्फ़ इस्टीम अगर आपकी लो है, यानी आप ख़ुद अपने आप को अच्छा नहीं समझते, जब आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते तो क्या आप तवक्को करते हैं कि लोग आपको अच्छा समझेंगे? नहीं। जब आप ख़ुद अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे तो आप क्यों डिमांड कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहें? समझ में आ रही बात आपको? तो ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को पहले क्या समझें, वैल्यू दें। हम ख़ुद अपनी ज़ात को जो अपनी निगाह में वैल्यू रखते हैं उसे कहते हैं सेल्फ़ इस्टीम। जिनकी वैल्यू अच्छी है वो अपने आप को बेहतरीन इंसान समझते हैं, उनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई है। जो अपने आप को बहुत लो लेवल का दर्जा समझते हैं, हम गरीब हैं, हम बदकिस्मत हैं, सही है, हम मज़लूम हैं, सारी दुनिया ज़ालिम है, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारा तो नसीब ही ठीक नहीं है। सही है? ये सब बातें अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहा आपको, सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ दूसरों से नहीं है, आप ख़ुद अपने बारे में ये राय रखते हैं, तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है। और इस लो सेल्फ़ इस्टीम में रहकर आप कामयाबी हासिल कर लें, किसी मंजिल पे पहुंच जाएं, कोई तरक्की हासिल कर लें, ये मुमकिन कभी भी नहीं हो सकता। सेल्फ़ इस्टीम की एग्ज़ाम्पल जब मैं आपको समझाऊं तो एक मिसाल आपके जहन में रहनी चाहिए, वो ये कि जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, उसके टायर में हवा भरी हुई है, मोटरसाइकिल के टायरों में हवा भरी हुई है, तो हवा भरी हुई मोटरसाइकिल आपका वज़न भी खींचेगी और ख़ुद अपने आप का वज़न भी खींचेगी। लेकिन अगर उसकी हवा निकली हुई है तो आपका वज़न तो क्या अपना वज़न भी नहीं खींच सकती, ऐसा ही है ना? यानी वो ख़ुद अपना वज़न भी नहीं, उसको संभालना मुश्किल होता है, तो आपका वज़न कहाँ से लेगी? बिल्कुल इसी तरीके से जब एक इंसान की सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है, यानी वो अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखता, तो दरअसल उसकी हवा निकल गई। इसको ऐसे समझें आप। अब वो दूसरों का बोझ तो क्या, ख़ुद अपना वज़न भी नहीं उठा सकता, यानी ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी भी नहीं ले सकता। वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो दूर की बात है, हम वालदा की ज़िम्मेदारी, वालिद की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, अगर वो लो इस्टीम में है, यानी वो अपने आप को ख़ुद बेहतरीन नहीं समझता, वो ख़ुद जो है वो शिकायत का मंबा है, बहुत सारी शिकायत हैं उसे सबसे, तो वो लो इस्टीम में चला गया है। और लो इस्टीम की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल के दोनों पहियों से हवा निकल गई, और अब वो दूसरों का बोझ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उठा ले, वो दरअसल अपना भी बोझ नहीं उठा सकता। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये ज़रूरी होता है कि आप जब ज़िंदगी के अंदर एक्शन करें, पढ़ने लिखने का, काम काज, बिज़नेस, तो उस एक्शन में आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम हो वो हाई हो, आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान समझते हो, एक बेहतरीन कैरेक्टर समझते हो। मैं इसको इस तरह भी समझाता हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी की जो फ़िल्म है, क्या आप उसके हीरो हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, हमें अपने आप से पूछना होगा। मेरी ज़िंदगी की जो फ़िल्म है, मेरी भी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है। मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरी किसी से लड़ाइयाँ हैं, किसी से दुश्मनी है, मुझे रोज़गार कमाना है, मुझे जो है वो आला काम करने हैं, ठीक है? तो मैं एक हीरो हूँ।
अच्छा, क्या मेरी ज़िंदगी का हीरो मैं हूँ? जब आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं, पता चलता है आपकी ज़िंदगी के हीरो आप नहीं, अब्बा हैं। या आपकी ज़िंदगी का हीरो आप नहीं है, बल्कि आपका एक दोस्त है जो आपसे ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसका मतलब है ज़िंदगी आपकी है, हीरो आप नहीं हैं, आप साइड हीरो हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। मतलब ज़िंदगी आपकी है, उसमें आप हीरो नहीं हैं फिर आप क्या हैं? साइड हीरो हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो विलन हूँ, अपनी ज़िंदगी का मैं हीरो नहीं हूँ, बल्कि क्या हूँ? हर वक्त लड़ रहा हूँ किसी न किसी से। सारी कैरेक्टर की जितनी बुराइयाँ हैं वो सारी मेरे अंदर हैं, जो विलन में होती हैं। वो धोखा देता है, मैं भी देता हूँ। वो झूठ बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। वो बदमाशी करता है, मैं भी करता हूँ। वो ऐंठ जाता है, किसी की बात नहीं सुनता, मैं भी ऐंठ जाता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी के आप हीरो हैं या आप अपनी ज़िंदगी के विलन हैं? ये जो राय आपकी अपने बारे में होगी, यही दरअसल आपकी सेल्फ़ इस्टीम को बिल्ड करेगी। तो अपने बारे में राय अच्छी रखें। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, अब कुछ काम आपको ऐसे करने होते हैं ज़िंदगी में जिससे आपकी सेल्फ़ इस्टीम मूव करे ऊपर की तरफ। सेल्फ़ इस्टीम हाई कैसे होती है? आप अच्छी बातें सोचते हैं, सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है। अपने बारे में अच्छी बातें नहीं सोचते, आप अपने बारे में मनफी बातें सोचते हैं, आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। ठीक है? जैसे आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, और हीरो क्या करता है? बुराइयों से लड़ता है। आपने देखा हीरो क्या करता है? जो भी आता है सबको मार देता है। 20 आ जाएं, 20 को पछाड़ देगा। हीरो है ना वो तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मसाइल आते हैं, उलझाव आते हैं। ठीक है? बुराइयां आती हैं। क्या आप उनको पछाड़ते हैं या उनसे खुद हार जाते हैं? मसला आ गया कोई ज़िंदगी के अंदर, आप उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या उसे हार जाते हैं? अगर आप हार जाते हैं तो आप तो हीरो नहीं हुए। हीरो कौन होता है? 20 आए, 30 आए, 50 आए, सबको पछाड़ दे। तो जिन लोगों को ये ख़याल होता है कि वो हीरो हैं, जिनको ये एहसास होता है कि वो बड़े शख्स हैं, वो बड़ी कारकर्दगी दिखाने वाले लोग हैं, दरअसल उन्हीं का सेल्फ़ इस्टीम हाई होता है और वही लोग बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। और जो लोग अपने आप को हमेशा छोटा, कमज़ोर, बेबस, लाचार, मज़लूम समझते रहते हैं। हमारी क्लास में भी है ना, कुछ बच्चे जो है वो पीछे बैठेंगे जाके, ज़ाहिर सर का सामना ना हो, पीछे बैठेंगे छुप के। अगर मैं देखना शुरू कर दूं तो वो सर के पीछे अपना सर ले आएंगे ताकि फेस ना हो। फेस ना होने का क्या मतलब? वो डरते हैं, उनमें खौफ है, वो अपने आप को अपने टीचर के साथ बातचीत करने के लिए आमादा नहीं कर पाते। उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो हो गई है। ठीक है? सेल्फ़ इस्टीम जब तक हाई नहीं होगी, जब तक तालीमी कारकर्दगी आपकी अच्छी नहीं होगी। कैसे करते हैं सेल्फ़ इस्टीम हाई? नंबर 1, हमेशा अपने बारे में मुस्बत सोचें। ठीक है? सेल्फ़ इस्टीम अपने अंदर आपको अगर हाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बारे में आप हमेशा क्या सोचेंगे? मुस्बत। मैं तो हूँ ही ख़राब। ठीक है? पूरे घर में मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब सही हैं। मैं तो नौकर हूँ इस घर का, जिसको देखो मुझसे ही काम कराता है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये सब बातें आप मुस्बत थोड़ी सोच रहे हैं। ये सब अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? मनफी। वो जालिम है, मैं मज़लूम हूँ, मेरा तो बस नहीं चलता है। जब आप ये बातें सोचेंगे ना अपने आप को डाउन करने वाली, तो दरअसल आप मनफी सोच रहे हैं। और मनफी सोचने से आपका सेल्फ़ इस्टीम हाई नहीं होता, बल्कि आपका सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाता है। और लो सेल्फ़ इस्टीम में आपकी कैफियत वही होती है कि आपकी हवा निकली हुई है और आपको ज़िंदगी गुजारनी है।
हवा निकली हुई ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? टफ जॉब है बहुत। ठीक है, तो हमेशा अपने बारे में मुस्बत सोचें। सही है? यानी जब आप अपना तसव्वुर करें, अपने आप को एक शख्स के तौर पर लें, तो उसमें नेगेटिव पहलू के बजाय पॉजिटिव पहलू अपने पहले सोचा करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो कोई दूसरा आपको मुस्बत के बजाय मनफ़ी तासुर देता है। वो आपको बताता है कि आप बदमाश हो, वो आपको बताता है कि आप कुंज़ैन हो। सही है? ये हमारे वालिदैन भी होते हैं। हमारे वालिदैन भी मुसलसल क्या करते हैं, हमें ये बावर कराते हैं कि हमारी सेल्फ़ इस्टीम ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारी सेल्फ़ इस्टीम क्या है। हाँ, वो हमेशा बावर कराते हैं। सही है? आप कोई काम कर रहे हो, बोले अरे भाई रहने दो, तुमसे नहीं होगा। वो आपकी तज़लील भी करते हैं इसी वजह से, बार बार आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी तज़लील करते हैं। ठीक है? तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होने के बजाय कहाँ चली जाती है? लो हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप अपने बारे में मुस्बत सोचेंगे हमेशा, तो फिर आपको किसी दूसरे की बात का असर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा तसव्वुर रखते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आप इसको समझें अच्छे तरीक़े से। जैसे सोचने के लिए किसी को छोड़ा, वालिद ही की मिसाल ले लें। आपके वालिद ने गुस्से में आके आपको बोल दिया गधा, वो गधे, ऐसे अब बोल तो दिया उन्होंने गधे। अब उनके अल्फाज से आप दो सोचें अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एक तो ये, यार कि मेरे अब्बा हर वक्त मुझे जो है वो डांटते ही रहते हैं, वो तो मेरी इज़्ज़त ही नहीं करते, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, पता नहीं मैं उनकी औलाद हूँ या नहीं हूँ, सौतेला तो नहीं हूँ मैं, लेके तो नहीं आए थे मुझे कहीं से। ऐसे सोच रहे हैं आप। सही है? ये मनफी सोचें हैं सारी अपने बारे में। उन्होंने नहीं बोला आपको ये सब, आप खुद सोच रहे हैं अपने बारे में। एक ये सोच है। दूसरी सोच क्या है कि मेरे वालिद ने मुझे गधा बोला है, गधा तो बड़ा मेहनती होता है। सही है? पूरे घर का बोझ उठा सकता हूँ मैं, इसलिए मेरे अब्बा मुझे क्या समझते हैं? गधा समझते हैं। सही है? अब्बा बड़े गधे हैं, मैं छोटा गधा हूँ, साथ में लगाऊँ उनके साथ। है ना भाई? तो जब गधा गाड़ी होती है उसमें गधा लगा होता है एक, और उसके साइड पे एक जो है वो उसका पख बोलते हैं उसको, पख, उसकी पख लगी होती है। तो अब्बा बड़े गधे हैं, वो भी घर की गाड़ी खींच रहे हैं, और मुझे वो क्या समझते हैं? ये अब्बा को बोलना नहीं है, खुद सोचना है। तो आप मुस्बत सोच रहे हैं, मनफी नहीं सोच रहे। आपको अच्छी सोचें आ रही, आपके अंदर पावर आ रही है, आपके अंदर हवा भर रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप नाराज़ नहीं हो रहे अब्बा से, आप लड़ाई नहीं कर रहे, आप बदला लेने की नहीं सोच रहे, बल्कि आप क्या सोच रहे हैं? मेरे वालिद ने मुझे बुरा नहीं बोला, बल्कि क्या बोला है? अच्छा बोला। क्योंकि आप इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हो कि मैं बुरा हूँ। और अगर कोई आदमी आपको बोल भी दे बुरा, तो आप पता है क्या बोलें? ये गलतफहमी का शिकार है, मेरे बारे में सही से जानता नहीं है। यानी आप अपने बारे में मनफी बात एक्सेप्ट ही नहीं करें। अब्बा बोलें, अम्मा बोलें, सर बोलें, मिसें बोलें, को बाहर का बोले, वो अगर आपको मनफी बात बता रहा हो कि आप ये हो, तो आप एक लगाएं ज़रा एक रोक, बोलें आप गलतफहमी का शिकार हो। बोले नहीं उसको मुँह से, सोचें खुद अपने अंदर कि ये आदमी गलतफहमी का शिकार है, ये मुझे जानता नहीं है, मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा ये समझता है। आज नहीं कल नहीं इसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है? तो सेल्फ़ इस्टीम के लिए आप हमेशा अपने बारे में क्या सोचेंगे? मुस्बत। पूरी दुनिया कोशिश करेगी आपको मनफी सोचवाने की, तो आपको बताएगी आप बेकार हो, निकम्मे हो, हट हराम हो, ऐसे बोलेंगे, निकट्टू हो, कोई काम नहीं करने वाले हो। घर वाले जो है ना कभी कभी भी बोले अच्छा होता कोई, तू लड़का है ना, लड़का नहीं होता, लड़की होता तो ज़्यादा अच्छा था, घर के काम तो करता, ऐसे भी बोलेंगे। तो आपको दरअसल क्या सोचवा रहे हैं? मनफी सोचवा रहे हैं। लेकिन आपको अपने बारे में क्या सोचना है? मुस्बत सोचना है। तो जो लोग अपने बारे में मुस्बत सोचते हैं वो हमेशा उनकी सेल्फ़ इस्टीम
हाई होती है। जो लोग अपने बारे में मनफी सोच लेते हैं किसी के कहने की वजह से या ख़ुद, उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है और लाइफ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुस्बत सोचने का एक तरीक़ा और भी है, वो ये है कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप वो हैं, सवाल ये है, आपको ये फ़ैसला करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर कि आप लोगों के आईनों से अपने आप को देखेंगे या ख़ुद अपना आईना बनाएंगे। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर एक आईना है ऐसे टेढ़ा सा, अब ये सर्कस लगता है ना, अब तो खैर नहीं लग रहे, जो सर्कस लगाने आते हैं उनके पास ना आईने रखे होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 एक जगह बनी होती है, उसमें आईने रखे होते हैं। आप टिकट ले तो 10 रुपये का, पहले आईने के सामने जाके खड़े जाते हो। वो आईना ऐसा होता है, वो आपका पेट बड़ा दिखाता है और मुँह छोटा दिखाता है। मुँह क्या दिखाता है? छोटा था, और पेट क्या दिखाता है? बड़ा था। तो आप उसको देख के हंसते हैं या लात मारते हैं उसको? हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि मैं ऐसा हूँ नहीं, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है, और यकीन करते हैं उसकी बात पे। अब्बा की बात पे कर लेते फ़ौरन, जब कहते हैं गधा, तो अब हाँ गधा बोल दिया मुझे। समझ रहे हैं आप? दूसरे आईने में जाएं तो वहाँ आपका मुंह बड़ा दिखाता है और कमर पतली दिखा देता है। उसको भी देख के आप क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, लात मारते हैं। तूने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुम मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है? तुम मुझे ऐसा क्यों समझते हो? बल्कि उनको देख के हम क्या करते हैं? हंसते हैं। ऐसे ही समाजी आईने का मतलब माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोस, आपको आपकी जो तस्वीर दिखाते हैं, आपको वो आपकी वो तस्वीर नहीं दिखाते जो है, कोई और दिखाते हैं। तो आपको उनको देख के क्या गुस्सा करना चाहिए? हंसना चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए। जो आपको दिखाए तुम गुंडे हो, आवारा हो, अब्बा दिखा रहे हैं या कोई दिखा, ओए आवारा, तो आप देख के उसको गुस्सा नहीं हो, आवारा बोल दिया मुझे, थोड़ा सा मुस्कुराएं। क्यों मुस्कुराएं? मैं हूँ नहीं, लेकिन ये समाजी आईना क्या कर रहा है? मुझे आवारा दिखा रहा है। तो सेल्फ इस्टीम कभी भी डाउन मत कीजिए अपनी, क्यों? सेल्फ इस्टीम डाउन होने का मतलब गाड़ी में दोनों व्हील में हवा निकल गई और अब ज़िंदगी का सफ़र टफ है, बहुत मुश्किल है। गाड़ी भी खींचनी है, अपने आप को भी खींचना है, ऐसे मुश्किल है। तो पहली बात समझ में आ गई आपको, हमेशा अपने बारे में मुस्बत सोचें। सही है? आसान है सोचना, मुश्किल है? आप पढ़ने में तेज़ हो, कमज़ोर हो? तेज़ हो, बिल्कुल। जब आप ये कहते हो ना मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो दरअसल आप क्या फ़ैसला कर लेते हो? कि मैं कमज़ोर हूँ। फिर आप आगे नहीं बैठते, फिर कहाँ बैठते हो? पीछे। फिर घर पे जाके पढ़ते भी नहीं हो। क्यों? आपने फ़ैसला क्या किया हुआ है? तो कमज़ोर हूँ। जब आप ये फ़ैसला करते हो मैं तेज़ हूँ, तो उस तेज़ी को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो पहला काम ये करेंगे आप, जिससे आपकी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होगी। दूसरा काम जिसके करने से आपकी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होगी, वो है गलती करने से ना डरें। गलती करने से नहीं डरें। हमारा मसला पता है क्या है? हम गलती करने से डरते हैं, बल्कि गलती के डर से काम ही नहीं करते। असल में हमें बचपन से जो है ना ये बताया गया है कि सही काम करना, अगर गलत करा तो क्या होगा? पिटाई होगी। तो हम गलती नहीं करते। याद रखें, आप कोई काम गलती किए बगैर नहीं सीख सकते। दुनिया में जो काम आपको आता है वो आपने गलती करके सीखा है। साइकिल चलाने कैसे सीखी थी? पहले दिन सही चलाई थी, गिरे थे, मुश्किल हुई थी, इधर लुढ़क गए, कोनी पे लग गई, घुटने पे लग गई, ये गलतियाँ हो रही हैं। और गलती करके आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं।
आज भी आप दुनिया का कोई नया काम सीखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? गलती। मैं आपसे बोलूँगा मैथ का एक सवाल करा रहा हूँ आपको, आप सबसे पहले वो सवाल गलत करोगे। सही करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दिमाग क्या लेके चलोगे कि पहली बार में गलत होगा। ओके, हर काम ऐसी होता है। दुनिया में कोई आदमी जो सीखता है वो कैसे सीखता है? गलती करता है, फिर वो सीखता है जाके। लेकिन गलती से आप सीखें नहीं, ये मसला है। गलती से सीखें ज़रूर। एक गलती कर ली उससे सीख लें, अब दोबारा गलती ना करें वो वाली। अगर आप एक ही गलती रोज़ कर रहे हैं तो फिर आप जहालत के आला दर्जे पे वाइज हो गए हैं। एक ही गलती रोज़ कर रहे हैं, उससे सीख नहीं रहे। ठीक है, गलती करने से ना डरें। और एक बात और, एक जुमला आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गलती के डर से काम ना करना नफ्सियाती बीमारी है। मैं आपसे कोई काम बोलूं कि ये करें और आप इसलिए नहीं करो कि कहीं गलत ना हो जाए। मैं किसी बच्ची से बोलूं भाई ज़रा खिचड़ी पका दो, और वो इसलिए नहीं पकाए कि अगर गलत पक गई तो क्या होगा। तो क्या हो गया उसके अंदर? गलती के डर से काम ना करना ये पैदा हो गया है। और जिस बच्चे में ये हो जाए कि गलती के डर की वजह से काम नहीं कर रहा वो नफ्सियाती मरीज़ हो गया। उसको चाहिए कि इलाज कराए। समझ में आई बात? तो गलती करने से कभी भी नहीं डरें। हमारा जो सेल्फ़ इस्टीम डाउन होता है ना, वो गलती पर जो डांट पड़ती है हमें, उसकी वजह से ज़्यादा सेल्फ़ इस्टीम डाउन होता है। लेकिन जब आप गलती करें और कोई आपको डांटे तो आप अपने आप में ये सोचिए कि भाई ये डांटने वाला भी समझदार नहीं है इतना, इसको समझ में ये बात आनी चाहिए कि मैं कोई काम जब सीखूंगा तो लाजमी क्या करूंगा? गलती करूंगा। या ऐसा है कि नहीं करूंगा? मैं सेकंड क्लास में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा ज़बरदस्त। यही बात मैं पढ़ा रहा था कि बच्चों आप लोग गलती से, सब बच्चे के पास इरेज़र होता है, मैंने देखा है, तो वो गलती करते हैं इरेज़र से मिटा देते हैं, गलती करते हैं मिटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, सारी ज़िंदगी गलती करते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। एक दिन क्या करें, उनसे इरेज़र ले लें और बोलें अब करो गलती। जब उनकी पूरे जगह गलत के बाद उसको कटवाएं, बोलें काटें, जो गलत की उसको काटें। जब एक सफ़े के ऊपर 8-10 काटिस लगे होंगे तो अगली दफ़ा क्या करेंगे? थोड़ा सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही है ना। तो मैंने उन क्लास में, ये मैं लेक्चर दे रहा था छोटी दूसरी क्लास में, मैंने बच्चों से बोला आपकी क्लास में ड्राइंग किसकी सबसे ख़राब है? तो बच्चों ने बताया भाई वो इस बच्चे की ख़राब है। तो मैंने उसको बुला के कहा ये लीजिए चाक और यहाँ पे ये पंखा बनाइए, ये जो पंखा है ना इसकी शक्ल बनाइए। उसने बोला सर नहीं बनेगा, को नहीं आता। मैंने कहा जैसा भी आता है डरो नहीं, जैसा भी आता है। बोला सर मैं बना ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं बताता जाता हूँ, तुम बताते जाओ। ठीक है। मैंने बोला पहले गोल बनाओ। उसने गोल बनाया, सब बच्चे हंसने लगे। मैंने बच्चों को डांटा आप हंसे मत। मैंने उसको बोला आप जाके वहाँ खड़े होकर ज़रा गोल देखो, सही बनाया गलत बनाया। गया जाके देखा, उससे देखे कहता सर थोड़ा गलत है, आलू लग रहा है, आओ सही करो। उसने फिर डस्टर से उसको मिटाया, मिटा के क्या करो उसको सही करा। मैंने कहा जाओ दोबारा देखो, सर अभी भी थोड़ा गलत है साइड से। उसने ऐसे 3, 4, 5 अटैम्प्ट के अंदर वो गोल क्या कर दिया? सही कर दिया। अब मैंने बोला पर बनाओ पहला, तो पहला पर उसने बनाया। मैंने बोला दूसरा भी बनाओ, तीसरा भी बनाओ। जब उसने बना दिया मैंने बोला जाके देखो क्या गलती है इसके अंदर। तो उसने जज किया कि सर दोनों पर करीब हो गए बहुत, ये वाला दूर हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इसको मिटाओ भाई। मिटा के उसने दूसरा 17-18 कोशिश में उस बच्चे ने गलती कर करके ट्रायल एंड एरर पूरी लाइफ। आप हैरान होंगे, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ट्रायल और एरर पे चलता है। और हमारे अम्मा अब्बा, हमारे घर वाले, हमारे असातिज़ा हमें क्या कहते हैं? गलती मत करो। ओ भाई गलती करो, जानबूझ के नहीं करो। किसी काम को करते वक्त जब गलती हो जाए तो आप घबराओ नहीं कि ये गलत हो गया, क्योंकि वो गलती आपको बताएगी अब सही क्या करना है। जैसे उस बच्चे को बताई उस गलती ने कि मुझे कहाँ से इसको क्या करना है, सही करना है। और 17-18 अटैम्प्ट के अंदर उस बच्चे ने क्या करा? वही बच्चा जो ये कह रहा था कि मेरी ड्राइंग ख़राब है, समझ रहे हैं आप,
उसने जो है वो अच्छी ड्राइंग बना दी पंखे की। तो सेल्फ इस्टीम के लिए ज़रूरी है कि आप गलती करने से ना डरें। जब तक आप गलती करने से डरते रहेंगे, जब तक आपकी सेल्फ इस्टीम क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको? एक बात तो इसमें आपको और समझनी है इसी ज़ुमरे में, गलती करने के ज़ुमरे में, वो ये कि जब आपसे कोई काम नहीं होता, जब आपसे कोई काम नहीं होता, ड्राइंग नहीं बन रही, मैथ का सवाल नहीं हो रहा, इंग्लिश के सेंटेंस नहीं आ रहे, कोई काम नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? कि आपका दिमाग कमज़ोर है? सवाल है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका दिमाग कमज़ोर है। इसका मतलब ये होता है कि आपने टाइम नहीं लगाया। जो चीज़ आपसे नहीं होती, या अच्छी नहीं होती, या गलत होती है, इसका मतलब खामी आपके अंदर नहीं है। खामी कहाँ है? आपने टाइम नहीं लगाया जितना लगाना है। आपने देखा है पंक्चर वाला कैसा ज़बरदस्त पंक्चर लगाता है? आप अगर लगाओगे पहली दफ़ा पंक्चर ऐसे लगा दोगे, लेकिन आप टाइम लगाओ ज़रा, 1 साल, 1 साल के बाद आप भी ऐसी पंक्चर लगाओगे टाइट। समझ में आ रही बात आपको? मैं जब छोटा था, आप हैरान होंगे कि फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में मेरी पोजीशन आई, पास हो गया, मैं फर्स्ट आया पूरी क्लास में पहली बार। फिर सेकंड क्लास में मैं तरक्की पास आया, मैथ में फ़ेल। दूसरी क्लास में तरक्की पास, तीसरी में तरक्की पास, चौथी में तरक्की पास, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, सब में तरक्की पास। और हर साल कौन से सब्जेक्ट में फ़ेल? मैथ में। मैथ नहीं आता था। 10वीं जमात में आप लोग तो मैथ पढ़ रहे हो ना बड़े ज़बरदस्त, मैं याद करता था सवाल। 10वीं जमात में मैथ का सवाल याद करता था मैं। पहले ब्रैकेट है, फिर एक्स है, फिर पावर 2, फिर प्लस, ब्रैकेट एक्स की पावर 2 प्लस, ब्रैकेट एक्स की पावर 2 प्लस, ब्रैकेट एक्स की पावर 2 प्लस, याद हो गया। 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, याद। कितने सवाल याद हो गए? 5। सर ने टेस्ट दिया हुआ है, 5 सवालों का टेस्ट होगा, वो 5 याद कर लिए मैंने। ये मैथ था। तो क्या मैं मैथ में कमज़ोर था? नहीं, वक्त नहीं लगाया था। कमज़ोर थोड़ी होता आदमी। जब आदमी ये समझता है ना मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे को ये काम नहीं आता, बिजली के काम से मुझे चिढ़ है, वो आप में कोई कमज़ोरी नहीं होती, आपने टाइम नहीं लगाया था। जब मैं बड़ा हुआ, मैट्रिक मैंने पास किया, फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार ये मुझे क्यों नहीं आता, क्या ऐसी चीज़ है? मेरी सेल्फ़ इस्टीम हाई हुई। जब सबको आता है, सारी दुनिया को आता है, तो मुझे क्यों नहीं आता? मतलब कोई मेरे अंदर खामी है, मेरे 2 कान नहीं हैं, 1 है, सबके जो है वो 4 आँखें हैं, मेरी 2 हैं, क्या ये मसला है? किसी का दिमाग छोटा बड़ा, क्या मेरा सर कोई छोटा है बड़ा है, क्या मसला है? तो मैंने यही सोचा कि मैंने टाइम नहीं लगाया। फिर मैंने टाइम लगाया, पहली क्लास का मैथ ख़रीदा, उसकी सारी एक्सरसाइज और सारी एग्जाम्पल सब देख के पढ़ी, ठीक है, उसको हल किया। दूसरी का ख़रीदा, उसको किया। तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं तक के सारा मैथ मैंने दोबारा किया, टाइम लगाया। टाइम लगाने के बाद मेरा मैथ अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है अच्छा पढ़ाता हूँ मैं मैथ, सही है। मैं जब छोटा था, 6ठी, 7वीं, 8वीं में, हमारे टीचर थे ड्राइंग के, ईसार साहब, उन्होंने बहुत मारा मुझे, ड्राइंग नहीं आती थी मुझे। मतलब वो ये कहते थे ये लड़का जो है ना, इसको कुछ नहीं आएगा ड्राइंग के अंदर, सही है। तो एक परसेप्शन बन गया था कि भाई ड्राइंग जो है मेरी कमज़ोर है, कलर्स की पहचान नहीं हो रही, ये मसला है, वो मसला है। प्रॉब्लम क्या मेरे अंदर था? नहीं, मसला कहाँ था? टाइम नहीं लगाया था। फिर मैंने टाइम लगाया ड्राइंग पे। आपको पता है मैंने ड्राइंग की 11 किताबें लिखी हैं, पता आपको ये बात? अपने स्कूल के अंदर जो ड्राइंग चलती है नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक, वो किताब मैंने लिखी है। तो एक वो बच्चा जिसको ड्राइंग नहीं आती थी, वो ड्राइंग कैसे आ गई? वो ड्राइंग की किताबें लिख दी उसे। मसला ये नहीं होता कि खामी हमारे अंदर है कहीं, मसला क्या होता है?
टाइम नहीं लगाया होता। तो जब भी आपको ये महसूस हो ना ये मेरा मसला है, ये मुझसे नहीं हो रहा, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। कभी नहीं सोचना है ये। क्या सोचना है? सोचना ये है कि इसको सीखने के लिए जितना टाइम लगाने की ज़रूरत है उतना टाइम मैंने अभी तक इस पर नहीं लगाया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो सेल्फ़ इस्टीम को हमेशा हाई रखिए, लो होने नहीं दीजिए। तीसरा काम जो हमें आपको करना है अपना सेल्फ़ इस्टीम हाई करने के लिए, वो है ख़ुद का मवाजना दूसरों से ना करें। खुद का मवाजना दूसरों से ना करें। हार और जीत के चक्कर में नहीं पड़े। पकड़ पाया आप मेरी बात? आप अगर चाहते हैं कि आपकी सेल्फ इस्टीम हाई रहे तो आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें अपने आप को। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो फिर आपकी सेल्फ़ इस्टीम या तो डाउन होती है और उस पर हमले होते हैं और आप दूसरे ऐसे मनफी सोचों का शिकार हो जाते हैं कि जिसके नतीजे में आपकी समझ ली हवा निकल जाती है। कंपेयर नहीं करें, वो ऐसा है मैं ऐसा हूँ। सही है? आपकी अम्मी ने जो है वो बहन को तो कुछ नहीं बोला और आपको डांट दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। उसको कुछ नहीं बोलती, मुझे बोलती हैं। वो अच्छी है, मैं अच्छा नहीं हूँ इनकी नज़र में। कंपेयर नहीं करें। सही है? मतलब अम्मी ने बड़े भाई को बड़ा अंडा तल के दिया है, मुझे छोटा दिया है। सोचते हैं बच्चे ऐसा। वो बड़े भाई को ज़्यादा अहमियत देती हैं, मुझे अहमियत। ये आप क्या कर रहे हो दरअसल? ये आप ठीक है? तो हमेशा अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। सब लोग दुनिया में अलग अलग होते हैं। मैं अलग हूँ, वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। ना कोई मेरे जैसा है, ना मैं किसी के जैसा हूँ। भाई की अपनी अहमियत है, बहन की अपनी अहमियत है, अब्बा की अपनी अहमियत है, अम्मी की अपनी अहमियत है। ये नहीं होता कि जनाब मैं अपने आप को किससे देखूं, दूसरे को नाप के देखूं। सही है? ये उंगली है, ये अंगूठा है, ठीक है? उंगली अंगूठा नहीं हो सकती और अंगूठा उंगली नहीं हो सकता। तो कंपेयर की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस जैसा बन जाऊं, वो मेरे जैसा बन जाए। इस चक्कर में नहीं पड़े और हार और जीत के चक्कर से बाहर आ जाएं। ये हार और जीत जो है ना, कि मैं दूसरों को हरा दूं और मैं हमेशा जीतूं, इससे बाहर निकलना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखें आप, हार और जीत ये ब्लेम गेम है। ये आपकी सारी सलाहियतें ख़राब कर देगा। खेलें हार और जीत के लिए नहीं, मज़े के लिए। पढ़ें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। सही है? दौड़ लगाएं, रेस लगाएं दो आदमी, इसलिए नहीं लगाएं कि मैं इसको हरा दूं, ये मुझे हरा दे, मैं इससे जीत जाऊं। एंजॉयमेंट के लिए। जब आप हार और जीत के चक्कर में पड़ते हैं तो आप कोई आदमी आपको बात करता है, आप उसका लाजमी जवाब देते हैं। उसने मुझे ये बोला, मैं ये बोलूँगा, वो ये बोलेगा, मैं ये बोलूँगा, वो ये जवाब देगा, मैं ये जवाब दूँगा। ये चलता आपके दिमाग के अंदर। और अगर उसने आपको बातों में हरा दिया तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम क्या हो जाती है? डाउन। और अगर आपने उसको हरा दिया तो उसकी क्या हो जाती है? तो ये काम ही बेकार है। हार और जीत के चक्कर में कभी भी नहीं पड़े। जहाँ कहीं ऐसा माहौल हो जाए ना, वहाँ बोले भाई आप जीत गए, मैं हार गया, ओके ठीक है, कबूल है मुझे, आप जीत गए, मैं हार गया। ये नहीं बोले मैं कैसे हार गया, मैं तो कभी नहीं हारूंगा। नहीं, हार मान लिया करें। क्योंकि हार मानना, हार और जीत के साइकिल से निकलने से ज़्यादा बेहतर है हार मान लें। याद रखें आप, अगर आप हार और जीत के साइकिल में घूम रहे हैं तो आपकी लाइफ तबाह होगी, बर्बाद हो जाएंगे आप।
आप अपने घर के अंदर कभी गौर कीजिए, अपनी फैमिली के अंदर जितनी लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे के साथ, जितने तनाज़ात होते हैं, उन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है? हार और जीत। एक आदमी चाहता है हरा दे, दूसरा आदमी चाहता है मैं जीत जाऊँ, दूसरा चाहता है मैं जीत जाऊँ। सब इसी जीत के चक्कर में होते हैं और पूरे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। सिर्फ़ किस चक्कर में? जीत के चक्कर में। अगर एक आदमी पहले दिन बोले भाई तुम जीत गए, कोई मसला थोड़ी है यार, आओ ठीक है, तो ये काम आपने करा कि दूसरों से मवाजना करना छोड़ दीजिए। चौथा काम जो आपको करना है, ठीक है, अपने अंदर सेल्फ़ इस्टीम पैदा करने के लिए जो दूसरा काम आपको करना अगला, वो ये है कि अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात, एहसासात, यकीन और राय का बिला झिझक इजहार करें। ठीक है, अपनी ज़रूरियात बोल दिया करें, वालिदैन के सामने, बहन भाइयों के सामने इसका इजहार कर दें। कूड़े नहीं अंदर से बैठ के, दिल में रख के, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है बोल नहीं रहे, सोच रहे हैं वो खुद ही समझ ले। अगर आप ऐसे हैं तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है, बोलने में कोई हर्ज नहीं, बोल दीजिए। ख्वाहिशात का इजहार करें, मेरा जी ये चाहता है, मेरी ये ख्वाहिश है। ख्वाहिशों पे कंट्रोल तो करना है, पिछले हमने सीखा था, लेकिन ख्वाहिश का जब इजहार का वक्त आए तो ख्वाहिश का इजहार करने में देर नहीं लगाइए। एहसासात, आपको किसी की बात बुरी लगी बोल दीजिए, मुझे आपकी बात बुरी लगी है। मैंने अक्सर देखा है कि मुंह बनाया हुआ है, क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे भाई कोई बात बुरी लगी? नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी, सही तो है, लेकिन मुंह बना हुआ है। बस पता नहीं रहे, अपने एहसास का, अपने दुख का इजहार नहीं कर रहे, सही। और अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं? बुखार लेके घूम रहे हैं, दिमाग में बुखार लेके घूम रहे हैं। फैमिली के साथ बैठे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? बुखार, नाराज़गी, सही है, टेंशन, परेशानी। बोल दीजिए भाई, बोल दीजिए, बिला झिझक इजहार कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इजहार नहीं करते हैं तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है, डाउन है। आप जिस दिन इजहार कर देंगे अपने एहसासात का, आप हैरान होंगे कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई हो जाएगी। इसी तरीके से यकीन, जिस चीज़ पर आप यकीन रखते हैं उसको बोलें ज़रूर, सही, उसको बोलें, इजहार करें, मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसा होगा। देखिए, जितनी आप अपने यकीन को प्रोपोगेट करेंगे, बताएंगे, उतना आपके यकीन के ऊपर आपका यकीन पुख्ता होगा। लेकिन अगर आप अपने यकीन को बोलेंगे नहीं तो आपको ख़ुद अपने यकीन पर शक होगा, आप समझेंगे कि ये पक्की बात नहीं है। तो बोलें, इजहार करें। इसी तरीके से राय, जब आपकी राय ली जाए फ़ौरन राय दें, और राय अपनी दें, ये नहीं कि उसकी सुनी, उसकी सुनी, उसकी सुनी, उसमें से एक की दे दी। क्लासरूम में भी हम राय लेते हैं आपसे, बताएं क्या करें। आप एक बच्चे से पूछते हैं, वो एक जो शुरू करता है, सब लोग फिर वही बोलते हैं। ऐसा नहीं करें, अपनी राय दें। आप अहम हैं, अपने आप को अहम समझें, भले आपकी राय कैसी भी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, गलत हो, कैसी भी हो, अपनी राय ज़रूर दें। तो अगला काम आपको ये करना है, ठीक है। ये चौथी बात थी जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है। पांचवी बात, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करने, खूबियाँ पैदा करने और ख़ामियाँ ख़त्म करने के लिए
ठीक है, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करने, सख्त मेहनत करें। ठीक है, याद रखें जब आपके अंदर खूबियाँ होती हैं तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम खुद ब खुद हाई होती है, और जब आप में खामियाँ होती हैं तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम खुद ब खुद डाउन होती है। ये आप कभी नोट करना, आप इम्तिहान में फ़र्स्ट आ जाओ, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर ले लो, क्लासरूम में आपकी तारीफ़ हो जाए, चाहिए ख़ानदान में आपकी तारीफ़ हो जाए, कोई एक स्टेप आपको कामयाबी का मिल जाए, तो फ़ौरन क्या होता है, आपकी सेल्फ़ इस्टीम एकदम हाई हो जाती है, आपको काम करने का वलवला पैदा हो जाता है आपके अंदर। तो दरअसल वो खूबी है जो आपके अंदर काम का वलवला पैदा करती है, जो आपको बूस्ट अप करती है, और वो खामी है जो आपको डाउन करती है। सही, आप छालियाँ खा रहे हो, ये खामी है, यकीनन अब्बा भी टोकेंगे, उस्ताद भी टोकेगा, माशरा भी टोकेगा, तो आप बोलो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, खाए जाऊंगा, ये तो खामी है, ख़त्म ही नहीं होगी। जब खामी ख़त्म नहीं होगी तो याद रखिए आपकी सेल्फ़ इस्टीम कभी भी हाई नहीं होगी। खामी के साथ सेल्फ़ इस्टीम हाई नहीं होती, सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है खूबियों के साथ। तो अपने अंदर खूबियाँ पैदा कीजिए और खामी ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत कीजिए। ठीक है, और छठी बात, आखिरी बात, माजी और मुस्तकबिल के बजाय हाल में रहें। क्या मतलब हुआ? एक माजी है आपका जो गुज़र गया, ठीक है, उससे बाहर आ जाएं, बार बार नहीं सोचें उसे, क्योंकि आमतौर पर माजी में कोई वाक़या जो बुरा हुआ है वो आपको तंग करता है, वो आपकी सेल्फ़ इस्टीम को डाउन करता है। या इसी तरह मुस्तकबिल का डर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अगले साल क्या होगा, अब कोरोना आएगा तो पता नहीं क्या होगा, जो डर है आने वाले वक्त का डर, ये भी आपकी सेल्फ़ इस्टीम को डाउन करता है। इसलिए ज़्यादा वक्त इस पे और इस पे नहीं लगाइए, आज में ज़िंदा रहें, आज। सही है, सुबह सो के उठे, कल वाली बात ख़त्म, भूल गए उसे, किसी से लड़ाई झगड़ा नाराज़गी, रात गई बात गई, आज नया दिन, नई पैदाइश, नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारेंगे। पुराना दुख, पुराना गम, पुराने मसाइल लेके जागेंगे नहीं, पुराने दुख, पुराना तजर्बा लेके जागेंगे। माजी में जो तजर्बा हासिल हुआ वो लेके जागेंगे, लेकिन माजी में जो दुख मिला, परेशानी मिली, गम मिला, रात को अब्बा से डांट पड़ी थी, लड़ाई हुई थी, खींचातानी हुई थी, सुबह उठेंगे उसको लेके नहीं उठेंगे। तो माजी से बाहर आ जाएं, पुरानी बातें नहीं सोचा करें। अगर आप पुरानी बातें सोचते हैं तो याद रखिए आपकी सेल्फ़ इस्टीम हमेशा डाउन रहेगी, कभी हाई नहीं होगी। और आप मुस्तकबिल के बारे में परेशान नहीं हो। मैंने देखा बहुत से लोगों को, बाहर निकले बारिश हो गई तो क्या होगा, बाहर ही नहीं निकल रहे। सही है, कोरोना लग गया तो क्या होगा, बाहर ही नहीं जा रहे, जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे बन के जा रहे हैं जैसे अजूबा। सही है, तो इतना नहीं डरें आने वाले वक्त से, आने वाले वक्त की प्लानिंग करें, मंसूबाबंदी करें, दिमाग के अंदर सोच के चलें कि मुझे कहाँ तक जाना है, क्या पहुँचना है, ये सब सही है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए परेशान ना हो। ठीक है, ना माजी के लिए परेशान हो, ना मुस्तकबिल के परेशान हो, बल्कि कहाँ रहें, हमेशा आज में रहें। जब आप आज में रहेंगे तो सेल्फ़ इस्टीम आपकी हाई रहेगी, आपको काम करना अच्छा लगेगा, आपको मेहनत करना, सामने के जो मसाइल हैं, आज जो मुझे करना है, आज का काम जो निपटाना है वो निपटाना आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आप आज का काम तो ऐसे ही पड़ा है और बैठ के क्या सोच रहे हैं,
कल की बात, या बैठ के क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त की बात, और आज का काम धरा का धरा ही रखा हुआ है, तो वो आपके अंदर क्या पैदा करेगा? खामी पैदा करे। जो काम आज का धरा रखा है वो क्या पैदा करेगा? और अगर आपने आज में रहकर उस काम को निपटा लिया तो आप में क्या पैदा हो जाएगी? खूबी। और खूबी आपकी सेल्फ़ इस्टीम को क्या करेगी? हाई करेगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी माजी और मुस्तक़बिल के बीच में अटकना नहीं चाहिए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा आज में रहना चाहिए। आप ये सोचिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये सोचिए कि अभी मैं क्या पढ़ लूँ, अभी मैं कौन सा काम निपटा लूँ। जो लोग आज में ज़िंदा रहते हैं वो ज़िंदगी जीते हैं, याद रखना आप, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही अभी का है। मैं अगर आपसे कहूँ अपनी ज़िंदगी को बरतिए, जैसे पानी को बरतते हैं ना, अब होता है तो बरतते हैं, तो ज़िंदगी कौन सी होती है आपके पास जो बरतते हैं आप? यही है जो इस वक्त है। जो गुज़र गई उसको कुछ नहीं कर सकते, और आने वाली का पता नहीं है। सिर्फ बरत किसको सकते हैं आप? अभी को। इसलिए इसको अच्छा बरतिए, इसको अच्छा यूज़ कीजिए, इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए, सीखने में, सिखाने में, इबादत में, सही है, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करने में, अपनी खामियों को ख़त्म करने के लिए हाल को इस्तेमाल कीजिए, अभी को। सही है, ये एक प्रोसेस आपके अंदर सेल्फ़ इस्टीम आपकी हाई कर देगा। ठीक है, तो हर बच्चा अगले पूरे वीक के अंदर अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर सेल्फ़ इस्टीम क्या होता है पता चल गया ना? आपकी अपनी निगाह में आपकी क्या राय है, आप अपने आप को क्या समझते हैं, खुद अपनी निगाह, दूसरों से नहीं पूछना है। सेल्फ़ इस्टीम में दूसरे नहीं आते, सेल्फ़ इस्टीम में आप खुद होते हैं। आप खुद अपने आप को क्या समझते हो? ठीक है, अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो, सही है, अपनी ज़िंदगी का हीरो समझते हो, तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम हाई है और आप किसी न किसी मुकाम पर कोई ना कोई कामयाब जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है, आप मायूस हो, ठीक है, आप खौफज़दा हो, आप हर वक्त रोना रोते रहते हो, आपको जो है वो हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी सेल्फ़ इस्टीम इंतहाई डाउन है और आप तरक्की नहीं करोगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।